हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लॉगिंग सेशन में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही पुराना कहानी लेके सामने आ रही हूँ। ये कौन सा पुराना कहानी है ये जानने के लिए मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहे और जाने की ये पुराना कहानी है क्या। तो चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ ये पुराना कहानी है क्या। ये पुराना कहानी है दशरथ माझी की। अपने बुलंद हौसलों और खुद को कुछ भी आता है तो उसी के दम पर मेहनत करता रहा। संघर्ष के दिनों में मेरी माँ कहा करती थी, 12 साल में घोड़े के भी दिन फिर आते हैं। उनका यही मंत्र था कि वो धुन में लगे रहे। मैंने भी यही मंत्र अपने जीवन में बांध रखी थी कि अपना काम करते रहे, चीजें मिले या न मिले उसकी परवाह मत करो। हर रात के बाद दिन तो आता ही है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं दशरथ माझी के बारे में। दशरथ माझी बहुत ही पिछड़े इलाके से आते हैं और आदिवासी एसटी जाति के थे। शुरुआती जीवन में उन्होंने अपना छोटा सा छोटा हक मांगने में संघर्ष करना पड़ा। वो जिस गांव में रहते थे वहाँ के पास के कस्बे जाने के लिए एक पूरा पहाड़, उसका नाम था गलहौर पर्वत, उनको एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता था, उसका नाम था गलहौर पर्वत में। उनके गांव में उन दिनों न बिजली थी न पानी। ऐसे छोटी छोटी जरूरतों के लिए उस पूरे पहाड़ को या तो पार करना पड़ता था या तो उसका चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। उन्होंने फगुनिया देवी से शादी की। दशरथ माझी को गलहौर पहाड़ काट कर रास्ता बनाने का जुनून तब सवार हुआ जब पहाड़ के दूसरे छोर पर लकड़ी काट रहे थे अपने पति के लिए खाना ले जाने। उनकी पत्नी फगुनिया देवी को फगुनिया पहाड़ के दरों से गिर गई और उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी का मौत दवाई के अभाव में हो गया क्योंकि बाजार दूर था। समय पर दवा नहीं मिली तो यही बात उनके मन में घुर गई। इसके बाद दशरथ माझी ने संकल्प लिया वह अकेले दम पर पहाड़ के बीचों बीच रास्ता निकालेगा और अत्रि व वाजीरगंज दूरी को कम करेगा। दशरथ माझी काफी कम उम्र में अपने घर से भाग गए और धनबाद के कोयल खाने में काम किए। अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद ये अपने घर लौटे और 360 फुट लंबा, 110 मीटर 25 फुट गहरा, 7.6 मीटर 30 फुट चौड़ा और 9.1 मीटर गलहौर के पहाड़ियों में रास्ता बनाने का संघर्ष लिया। इन्होंने बताया कि जब मैं पहाड़ी तोड़ने का शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा। इन्होंने अपना काम 22 वर्षों में 1960 से 1982 में पूरा किया। इस सड़क ने गया के अतरी, वाजीरगंज और सेक्ट्रेक्स की दूरी को 55 किमी से 15 किमी में कर दिया। माझी के इस प्रयास से गलहौर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। हालांकि इन्होंने एक सुरक्षित पहाड़ को काटा जो भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम अनुसार दंडनीय है। इन्होंने इस पहाड़ के पत्थर भी बेचे। इनका ये प्रयास सराहनीय है। बाद में माझी ने कहा, पहले पहले गांव वाले ने मुझ पर ताने कसे। किसी ने मुझे खाना देकर गए और किसी ने औजार खरीदने में मदद की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एमएस नई दिल्ली में इतिहास से गॉल ब्लैडर कैंसर से पीड़ित माझी 78 साल की उम्र में 17 अगस्त 2007 को निधन हो गया। बिहार की राज्य सरकार के द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गलहौर में उनके नाम 3 किमी लंबा सड़क और हॉस्पिटल बनवाने का फैसला किया। माझी माउंटेन मैन के रूप से विख्यात है। उनकी इस उपलब्धि के कारण बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 2006 में पद्मश्री हेतु उनके नाम प्रस्ताव रखा। बिहार के तांत्रिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दशरथ माझी के नाम पर रखा। गलहौर में 3 किमी पक्की सड़क का और गलहौर गांव में उनके नाम पर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा। आप लोगों को मैं अब बता देती हूँ वर्तमान संस्कृति में क्या है दशरथ माझी के लिए। फिल्म विभाग ने इन पर एक वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म अ मैन हू मूव्ड द माउंटेन का 2012 में उत्पादन किया। कुमार रंजन ने इस वृत्तचित्र के निर्देशक है।
जुलाई 2012 के निर्देशक केतन मेहता ने दशरथ माझी जीवन के आधारित पर फिल्म बनाई। माझी द माउंटेन मैन के बनाने का घोषणा किया। माझी अपने जीवन पर एक फिल्म बनाने के विशेष अधिकार दे दिया। 21 अगस्त 2015 को फिल्म रिलीज किया गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने और राधिका आप्टे ने फगुनिया देवी की भूमिका निभाई। माझी के कामों पर एक कन्नड़ फिल्म ओल्वे मंदार में जय तीर्थ द्वारा दिखाया गया। आप लोगों को ये दशरथ माझी की कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लास्ट में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।